दिशा जी, ये कहते हैं कि ज़मीन आसमान सब कुछ 6 दिनों में अल्लाह पाक ने ये कायनात तख्लीक की है। हाँ जी, ऐसे ही कहा जाता है। और मालिक ने इस ज़मीन को तख्लीक किया है तो इस पर रंग बिखेरे हैं। लेकिन ये 6 दिन हमारे नहीं है कि हम जैसे कहते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है फिर इसी तरह रात होती है। तो अल्लाह के यहाँ कोई टाइम का या किसी चीज़ का ये वो बात नहीं है। वो उसका एक अपना ख्याल है, एक इरादा है। जी वो बनी कितनी देर में, इंसानों की चीज़ें जो होती हैं जो हम इरादा करते हैं उनमें देर हो जाया करती है। जी उसमें बंदोबस्त उस चीज़ को बनाने के लिए, उस वजूद को बनाने के लिए, चाहे मकान है या कोई चीज़ है, उसके लिए मटेरियल मंगवाने के लिए, और फिर मिस्त्री आते हैं, फिर लोग सारे लोग आते हैं, फिर कोई ना कोई मुख्तलिफ़ चीज़ों की आमेज़िश होती है, कोई चीज़ बनती है, उसमें एक डिले होता है, एक लेट होने का एक ज़रिया ज़रूर पाया जाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इरादा है, वो अल्लाह का जो इरादा है, आप उसमें ये तो नहीं कह सकते कि 6 दिन उस तरह के हैं जैसे हमारे 6 दिन हैं। जी ये इन 6 दिनों के बारे में भी वही जानता है, क्योंकि वही 6 दिन भी उसके कुन में ही है। जी तो एक हद है कि जहाँ से आगे हमें नहीं जाना, और वहाँ जाके तो अकल फेल हो जाया करती है। जी ऐसे ही। अब ये देखिए, ये नज़ारे हैं, ये चीड़ों के दरख्त हैं, इसमें जो है मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं। अब खुदावंद ताला ने इस ज़मीन के अंदर वो तमाम केमिकल्स रखे थे, एक ज़िंदगी रखी है। और ये जितनी भी ज़मीन है, ये जो प्लानट है, मुख्तलिफ मुल्कों में अपने मौसम हैं, टाइम का हिसाब किताब है। यहाँ जो है कि वो सुबह किस वक्त होती है, लंदन में कैसे होती है, ये आपको मालूम है। तो वो जिस तरह का ज़मीन एक ही है, लेकिन उसमें तासीर जो है वो मुख्तलिफ रखी है अल्लाह ने, मौसमों की भी, ज़मीन की भी। अब जो हमारे यहाँ पे ये जो मखलूक है, जिसमें परिंदे हैं, जानवर हैं, और ये जो पौधे हैं, दरख्त हैं, मुमकिन है कि ऐसा जो है कि वो किसी और मुल्क में ना हो, और हो भी सकता है उसमें ऐसी चीज़ हो। लेकिन ये जो वेरिएशन है खुदा के इरादे की, जो मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए हैं इस ज़मीन के ऊपर, ये खुदा का एक दिया हुआ हुस्न है। और यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह को हम समेत से लेकर तमाम मखलूक तक कितनी मोहब्बत है। ये तमाम जो कायनातें उसने तख्लीक की है ना, जी ये सारी उसकी मोहब्बत की दलील है और उसके होने की दलील है। जी बेशक। हाँ जी, तो माशाअल्लाह इसमें बड़ा इल्म छुपा हुआ है। और खुदा कहता है कि मेरी जो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, ये मेरी कुदरत देखो फैली हुई है इस कायनात में। आसमान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ राहत होती है रात को, हैं जी, सितारे हैं। फिर जनाब जब दिन को देखते हैं तो कहीं बादल नज़र आते हैं, कभी धूप होती है, कई रंग बिखरे हैं इसमें। जी और एक बादशाह जी, और फिर ऐसा लगता है कि जो मिट्टी जो कायनात ये बनी हुई है, इस मिट्टी के अंदर ही सब कुछ इसी में है, इसी से सब कुछ निकल के ये तरक्की हुई हुई है। ज़ाहिर बात है ना, इसमें एटम वगैरह और मिट्टी के जैसे अंदर जो है, इसमें खुदा ने बड़ा हुस्न रखा है। इस ज़मीन के अंदर जो है ना, इसी के अंदर, इसके सीने में, इसी मिट्टी के अंदर जो है ना, खुदा ने तमाम चीज़ों को छुपाए रखा है। जी और मौसमों के हवाले से और ज़मीन के अपने जो तकाज़े होते हैं, जी जिस मुकाम पे जो है, वहाँ से फिर उस इरादे से, चूँकि वो जो चीज़ जिस ज़मीन के मुताबिक होगी उसके वहाँ से पटा दिया जाएगा, पैदा कर दिया जाएगा, और शब रोज़ पैदा हो रहा है। न जाने कायनात फैल रही है, सैकड़ों के हिसाब से फैल रही है, न जाने नित नई चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं। ज़िंदगी कम है, और अल्लाह की कुदरत की जो ये बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। और इस मिट्टी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उसमें केमिकल्स हैं ना। अल्लाह, मैं समझता हूँ कि आज साइंटिस्ट जो है कि खुदा की तमाम चीज़ों को ढूंढने में, और अच्छी बात है, ये खुदा ने शऊर दिया है। और हर ज़माने में नित नई जो है कि वो एक नई खबर मिलेगी हमें कि आज ये चीज़ जो है कि उसको वो हमने भांप लिया है। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह जो है वो मखलूक के दरमियान सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। जी बेशक। जी हाँ, जी बेशक। तो ये बातें हैं सारी। अच्छा शाह जी, ये जो चीज़ें, नित नई चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, ये हमें नज़र नहीं है, हमारी अवेयरनेस नहीं है इसमें। दरअसल खुदा ने हर शय को तख्लीक कर दिया। जी
اس کے ارادے میں پھر کہوں گا کہ اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارا انسانوں کا ارادہ ہے. جی اس کے ارادے کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں پہ عقل معاف ہو جاتی ہے. یا علماء حضرات جن کے پاس قرآن کا علم ہے، اب میں ہوں تو میں تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن جتنا خدا نے انسان کو شعور دیا ہوتا ہے جی وہ اس مطابق انسان بات کرتا ہے. ایکچولی چیزیں ساری ظاہر ہیں لیکن ہماری آنکھوں کے آگے پڑ جائے. خدا نے اس لیے چیزوں کو، اب دیکھیں نا، کب سے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے ہیں، جی اور آج 2022 ہے میرے خیال میں، 22 کی. تو مجھے بتائیں کہ کتنی ترقی ہوئی ہے زمین پہ، کہاں تک یہ انسان پہنچا ہے. یہ تو بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ کھوج کرے کائنات. اللہ ہمیں حکم بھی کرتا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی عبادت کی ایک دلیل ہے کہ اس کی یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے جو ہے نا، اس کا ہم علم رکھیں. لیکن پھر بھی انسان کی رسائی بہت کم ہے. آج نہ جانے 100 میں سے نہ جانے کتنا ہی دریافت کیا ہے انسان نے. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زمانے بدلیں گے، نت نئی پہنچ آئے گی، پرانے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو نہ جانے ہمارے بعد جو زمانے آئیں گے اور زمانے والے ہوں گے وہ اللہ کی اس کائنات کو کتنا دریافت کریں گے. ابھی تو بڑے راز چھپے ہیں، جی لیکن یہ جو عالم ناسوت کا بار خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ تو ایک زمین ہے نا. اگر رسائی رکھنی ہے تو پھر قلب کو زندہ کرنا پڑے گا. جی پھر زمین پہ رہ کے آسمان کے راز آپ پہ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اس کا ایک راستہ ہے جو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتایا ہے، اور اس میں عمل پیرا ان کے اولیاء اللہ ہیں اللہ کے. اور جب ان کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری دنیا میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو باطنی راستہ بتاتے ہیں. جب باطنی میں پاکیزہ آپ ہو جاتے ہیں باطن میں، اور خداوند تعالیٰ آپ کو اس شعور کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے. ایک خاص عقل آپ کو سونپی جاتی ہے، ایک خاص قلب نورانی، اور اس میں روحانی روح جو ہے اس سے جب جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے نا روحانی روح، تو پھر اس سے کوئی چیزیں جو ہے نا وہ چھپ کے رہ نہیں سکتی. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا، لیکن انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی بات کرتا ہے. جی بسم اللہ. تو ابھی بڑے راز پوشیدہ ہیں، جی بسم اللہ. بہت کچھ کھلنے والا ہے، بہت کچھ کھلنے والا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہ اکبر ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ خود علیم ہے. یہ نہیں کہ علم کوئی اور ہے اور اللہ جاننے والا کوئی اور ہے. جاننے والا پھر یہ ہوتا ہے کہ چیز کسی نے بنائی ہو تو پھر دوسرا جاننے والا ہے. نہیں، علیم اس کی صفت ہے، عین اس کی اندر ذات ہے، اور وہ اپنے علم اور اپنے علیم ہونے کو بہتر جانتا ہے. ہم تو صرف فکرہ ہی بول سکتے ہیں، اور اس کی کھوج کتنی کریں. پھر میں کہوں گا کہ علماء حضرات کو پتہ ہوگا، اور وہ ان اولیاء اللہ صوفیاء کرام کو پتہ ہوگا جن کی زندگی جو ہے وہ محمد محمد علیہ السلام کے پیغامات کے مطابق جو گزرتی ہے، پھر وہ آگے درجات ان کے بلند ہوتے ہیں تو خدا ان کے دلوں میں وہ ایک ایسا رنگ بھرتا ہے. بس وہی رنگ جناب فقر کے رنگ ہوتے ہیں. اور پھر اس فقر کی معراج یہ ہے کہ جو چیز اوجل ہے آپ کے، اس خدا کی رضا سے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. اور یہی وہ چھپا ہوا علم ہے جو انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے یہ علم ظہور پذیر ہوتا رہے گا. اور اسی طرح انسان اپنی کاوش کوشش میں رہے گا کہ دیکھے گا کہ خدا کی یہ قدرت جو ہے اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے. جی بسم اللہ.